नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सोच कर देखिए, 1 लाख किलो विस्फोटक क्या कर सकते हैं। अंदाज़ा लगा कर देखिए, शायद दिल्ली जैसे महानगर को दहलाने के लिए ये विस्फोटक काफ़ी हैं। बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और अगर ये विस्फोटक भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग महानगरों में, अलग अलग शहरों में फैल गए होते तो क्या हो सकता था। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। और अगर मैं आपको ये कहूं कि चीन की तरफ से या चीन के रास्ते भारत में ऐसी एक बड़ी साजिश हो चुकी थी, ये 1 लाख किलो विस्फोटक भारत आ चुका था, तो आपको कैसा लगेगा। थोड़ी देर के लिए आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको कि 1 लाख किलो विस्फोटक भारत आ चुका था, और वो भी चीन के रास्ते। अब इसमें चीन की साजिश है या नहीं है, इस मामले की जांच तो DRI कर रहा है। लेकिन भारत के लोगों के लिए एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, ये एक अलार्म है कि क्या भारत के बंदरगाहों के रास्ते अब भारत को या भारत पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो अमन चैन या सुख शांति है, उसको तोड़ने की, भंग करने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला क्या है, इसे ज़रा डिटेल में ग्राफिक्स के ज़रिए समझते हैं, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कैसे भारत को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, ये ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। नावा शेवा पोर्ट यानी कि वेस्ट बंगाल चले जाइए, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और SEZ से 7 बारूद के अवैध कंटेनर जब्त किए गए हैं। अब देखिए, बारूद भारत में आता है और उसके लिए कोई लाइसेंस भी ना हो, आपको झूठ बोला जाए कि भाई साहब इसमें सामान रखा गया है, गुड्स आइटम है, और अचानक जब आप खोलते हैं जांच करने के लिए तब उसमें बारूद मिलता है, तो ये आपको हैरान कर देता है। ठीक यही मामला है यहां पर। इन कंटेनर्स में 100 मीट्रिक टन यानी कि 1 लाख किलोग्राम पटाखे यानी कि बारूद भरे हुए थे। अगर गलती से भी इसमें एक चिंगारी लग जाती तो ये समझिए मुंद्रा से लेकर नाहवा शेवा और कांडला सबको तबाह कर सकते थे। चारों तरफ आग ही आग होता, राख ही राख बचता। इतनी बड़ी साजिश थी। इन बारूद की अनुमानित कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1-2 करोड़ नहीं, 35 करोड़ रुपए। किसने फर्जी कागज के जरिए से इंपोर्ट किया था, इसकी जांच की जा रही है। मैंने आपको बताया कि फर्जी कागजात बनाए गए थे और फर्जी कागजात के जरिए इनको भारत में इंपोर्ट किया गया था, और अलग अलग, और एक मतलब सोचिए, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, मुंबई तक इनको फैला दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है, इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये कहां कहां भेजा जाना था। जब ये पोर्ट तक पहुंचा तो जाहिर सी बात है इसको खपाया जाना था भारत में ही, और ये भारत के अगर अलग अलग पोर्ट पर पहुंचा है तो यह भी साफ है कि इसको भारत के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करना था। DRI चीनी पटाखे और आतिशबाजी की तस्करी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन फायर ट्रिल, मतलब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन फायर ट्रिल चला रहा है, और उसी के तहत उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि एक एक चीज़ की जांच की जा रही है। जब्त किए गए पटाखे, मिनी सजावटी पौधे। अब बहुत ध्यान से, मैंने आपको शुरू में बताया कि फर्जी कागजात तैयार किए गए और फर्जी कागजात के आधार पर इनको यहां तक पहुंचाया गया, भारत तक पहुंचाया गया। अब कागज किस बात के बनाए गए थे, कहा गया कंटेनर में जो 7 अलग अलग कंटेनर थे उनमें सजावटी पौधे रखे हैं। किसी ने कहा कि आर्टिफिशियल फूल रखा है, किसी ने कहा कि प्लास्टिक के मैट रखे हैं, लेकिन रखा गया था बारूद। 35 करोड़ रुपए के बारूद, 1 लाख किलोग्राम बारूद। अनुमान यह है कि ये देश में भेजे जा रहे थे, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इस बड़े पैमाने पर बारूद की तस्करी किसी भी बड़े पोर्ट के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा हो सकती थी। ये तो एक सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो आप बहुत बड़ा चूक कहा जाए। अब DRI चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, DRI को शक है कि ये साजिश के तहत ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा हो सकता है। एक ऐसा कोई गैंग है, कोई रैकेट है जो इंटरनेशनल बारूद की सप्लाई करता है नकली कागजात बनाकर। जांच हो रही है। नकली कागज की मदद से तस्करी करके चीनी पटाखे अवैध रूप से स्थानीय बाजार में पहुंचाए जाते हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। और देखिए, ये मत भूलिए
कि यही बारूद अभी जो पहुंचे थे भारत में, ये बाद में अलग अलग, अब चूंकि दीपावली आप देखेंगे तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, 4 महीने के आसपास, तो उस हिसाब से ये इसकी भी बड़ी तैयारी कि चाइनीज़ पटाखे भारत में तैयार किए जाएंगे इन्हीं बारूद से। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये जो विस्फोटक थी, जो बारूद था, इसमें एक छोटी सी चिंगारी भी लग जाती ना, तो ये पूरे पोर्ट में चारों तरफ आग ही आग फैला सकती थी। अब जांच ये हो रही है कि इस मामले में क्या चीन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या जानबूझकर भेजा गया, शक क्या है, शक क्यों है, ये समझना होगा। शक इसलिए है कि कहा गया कि भाई प्लास्टिक के मैट रखे हैं, खोला गया तो मिला बारूद। कहा गया कि सजावटी फूल रखे गए हैं, लेकिन खोला गया तो मिला बारूद। तो इस तरह की चीजें और झूठ बोलकर फर्जी कागजात बनाए गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्जी कागजात अगर ये कहीं से चले हैं, चीन से चले थे, जिस बंदरगाह से चले थे, वहां भी इन कागजातों की जांच हुई होगी, वहां सब कुछ चेक करने के बाद ही इन्हें अलाउ किया गया होगा, इन्हें हरी झंडी दिखाई गई होगी कि आप जा सकते हैं। अब सारे सिक्योरिटी चेक्स हुए होंगे, उसके बाद ही इन्हें कहा गया होगा कि आप आगे बढ़िए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से भारत में ये सारे बारूद, और 1-2 किलो नहीं, पूरे मतलब 1 टन के आसपास आप कह सकते हैं, पूरा 1 लाख किलोग्राम, 100 मीट्रिक टन। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूरे भारत में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अब दोस्तों देखिए, जब भी सामान किसी देश से दूसरे देश में आता है तो उसके लिए एक आईईसी होता है, जिसको कहते हैं आयात निर्यात कोड, और हर पोर्ट पर यह कोड क्लियर करना पड़ता है। अनुमान है, ऐसा अनुमान है कि उसी कोड को क्लियर करके ये भारत में भेजे गए थे, और बड़े पैमाने पर बारूद की तस्करी से ये पूरा मामला हो सकता है। अब आगे भी अगर इस तरह की तस्करी होती है तो जाहिर सी बात है, कोई भी जो भारत का दुश्मन है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। हल्की सी भी आग लगी, हल्की सी भी चिंगारी लगी तो, और इतना ज़ोरदार धमाका होगा। अगर 100 किलो, ये 100 मीट्रिक टन है, अंदाज़ा लगा कर देखिए, तो 100 मीट्रिक टन ये कोई छोटा मोटा मतलब छोटी मोटी संख्या नहीं है। जब धमाका होगा तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी इसकी, कुछ भी नहीं बचेगा पोर्ट पर। तो इस हिसाब से बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और डीआरआई इसकी जांच कर रही है। आपके हिसाब से ये साजिश किसकी हो सकती है, क्यों किया जा रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा।